नमस्कार। नवरात्रि के पावन पर्व में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। मां दुर्गा की पूजा और आराधना का पावन पर्व है नवरात्र। कहते हैं 9 दिनों तक जो पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से मां दुर्गा की पूजा करते हैं उनके सारे दुख दर्द मिट जाते हैं और उनके जीवन में शांति और समृद्धि आती है। नवरात्रि के सभी दिन लोग मां दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं और उनसे सुख और शांति की समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। हम अपने इस खास शो में आज आपको कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में बताने और दिखाने वाले हैं जिनकी महिमा अपरंपार है। तो शुरू करते हैं आज का ये खास शो। जय माता दी। सबसे पहले बात मां कंकाली की। टोंक के निवाई की पहाड़ियों में विराजमान मां कंकाली की महिमा अपरंपार है। करीब 800 साल पुराने इस मंदिर का इतिहास अकबर काल से जुड़ा है। तो शिलालेखों के मुताबिक अकबर के सैनिकों ने भी मां कंकाली के चमत्कार को माना है। इसी मात्र से दर्शन मात्र से लोगों को काम हो रहे हैं और यहाँ कई लोगों को संतानें मिली है, कई लोगों को केस फाइन मिल गए हैं, कई लोगों को चमत्कार और टोंक, माधोपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, बाड़मेर और ब्यावर से कई लोग भक्त यहाँ। ये है माँ कंकाली की महिमा। टोंक की निवाई पहाड़ियों में है माँ कंकाली का दरबार, जिसकी मान्यता टोंक के साथ ही आसपास के कई शहरों में फैली है। माँ कंकाली ने निसंतान दंपति, खतरनाक बीमारी से जूझ रहे मरीज और कष्ट से जूझ रहे अपने सभी भक्तों की प्रार्थना सुनी है। प्राचीन मंदिर है, लगभग 800 वर्ष पुराना मंदिर है, जिसपे अरबी भाषा में शिलालेख भी लगा हुआ है और बहुत प्राचीन मंदिर है, जिसकी व्यवस्था श्री शक्ति परिवार द्वारा आयोजित की जा रही है। करीब 800 साल पुराने इस मंदिर का इतिहास अकबर काल से जुड़ा माना जाता है। इतिहास के मुताबिक इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने आए अकबर के सैनिकों ने भी मां की महिमा को माना है। क्योंकि निर्जन पड़ा हुआ था ये मंदिर, पहाड़ के नीचे कोई नहीं आता था उस वक्त, तो उन मधुमक्खियों ने उनको भगाया। भगाने के बाद में वो लोग भागते गए और उन्होंने शिलालेख लिखा गया अकबर के द्वारा। अरबी भाषा में शिलालेख लिखा हुआ है, जो मंदिर के मुख्य द्वार पर दरवाजे पर लगा हुआ है आज भी, कि ये बहुत चमत्कारी स्थान है। इससे किसी प्रकार का खिलवाड़ करना खुदा से खिलवाड़ करना। पौराणिक मान्यता के अनुसार मंदिर परिसर में मधुमक्खियों का छत्ता हमेशा से मौजूद है, लेकिन मधुमक्खियों ने किसी श्रद्धालु को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया है। इस मंदिर के फर्श में करीब 1500 सिक्के पड़े हुए हैं, जो ब्रिटिश काल के माने जाते हैं। ये प्राचीन काल के सिक्के पे राजा महाराजाओं की फोटो लगी हुई है और अन्य ये देवी देवताओं की फोटो आती है, इसलिए नए सिक्के नहीं गाड़े गए, पुराने अब प्राचीन के हिसाब से ही पुराने सिक्के 1108 सिक्के गाड़े गए हैं यहाँ मंदिर में। और मंदिर बहुत प्राचीन 850 वर्ष पुराना है। इस साल हमने केवल 9 कन्या। नवरात्र में यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन कोरोना के कारण इस बार सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक ही पूजा अर्चना की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग इन सभी का पालन करते हुए सरकार के दिए गए निर्देशों के अनुसार ही मंदिर खोला गया है। ज़्यादा भीड़भाड़ इकट्ठी नहीं करी जा रही है। मंदिर में जो सायंकालीन महाआरती होती थी उसमें भी भीड़ ज़्यादा इकट्ठी नहीं करी जा रही है। केवल मात्र 2 ब्राह्मणों के द्वारा यह अनुष्ठान हो रहा है। हर प्रकार से सरकार की सारी गाइडलाइन का पालन करते हुए हम यहाँ लोग अनुष्ठान। कोटा, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, यहाँ तक कि दिल्ली तक से श्रद्धालु निवाई में मां कंकाली के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लेने आते हैं। दौलत पारिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, टोंक। और अब बात करते हैं सुंधा माता की। जालौर में अरावली की पहाड़ियों में सुंधा माता का अद्भुत दरबार है, जहां भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सिर सुंधाधर कोटरा, पग पिछालो रिपाल, आप विराजो आहोर, गले फूलो रिमाल। पूरा इसका ऐतिहासिक मंदिर है वो आहोर में है। पिछोलों की पाज है, वहाँ पर उनके पैर हैं और सिर है वो सुंदा माता पर है।
जिनका सिर सुंधा पर्वत पर है, वो ही सुंधा माता हैं। जालोर जिले के भीनमाल के पास अरावली की पहाड़ियों में सुंधा माता का 900 साल पुराना मंदिर है। यहाँ विराजती हैं अक्टेश्वरी देवी, जो चामुंडा माता के नाम से भी जानी जाती हैं। इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ सिर्फ माता के सिर की पूजा होती है। देश के कोने कोने से भक्त माता के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। जब शक्ति और शिव दोनों के एक दूसरे पर दृष्टि पड़े, यानी शिवलिंग और शक्ति की जब दृष्टि पड़े और बीच में जो भी भक्त इस प्रकार की कोई कामना लेकर करता है तो उससे दिव्यता और उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। चलिए अब आपको इस ऐतिहासिक मंदिर के बारे में बताते हैं। अरावली की पहाड़ियों में 1220 मीटर की ऊंचाई पर सुंधा माता का मंदिर है। उदयपुर सिंह के पुत्र चाचिक देव ने 1312 में मंदिर का निर्माण कराया था। 1319 में अक्षय तृतीया के दिन मां चामुंडा की प्रतिष्ठा की गई थी। चामुंडा माता की मूर्ति के पास एक शिवलिंग स्थापित है। श्रीमाली ब्राह्मण समाज के उपमन्यु गोत्र के ये कुल देवता हैं। यही नागिनी माता स्थित हैं, जो इनकी कुल देवी हैं। माना जाता है कि 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने सुंधा माता की शरण ली थी। जालोर के चौहान शासकों का सुंधा माता के प्रति विशेष आदर भाव रहा है। राजा था जालोर के, उन्होंने ये स्थापना की थी। 800 साल हो गए, 1813 में उसका मंडप का उद्घाटन हुआ था। इसे नवरात्रि में उसकी बहुत ज़्यादा पूजा होती है। सुंधा माता के भव्य मंदिर में सालों पर भक्तों का सैलाब उमड़ता है। राजस्थान के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश सहित देश भर के लाखों लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। नेता से लेकर अभिनेता तक सभी माता के दर पर माथा टेकते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ये 900 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पर राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात सहित देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और माता के चरणों में शीश झुका करके मनोकामना मांगते हैं। बताया जाता है कि माता के मंदिर में आने वाला कोई भी श्रद्धालु निराश होकर नहीं लौटता। माता सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। कोरोना काल में मंदिर प्रशासन ने भक्तों के लिए खास इंतजाम किए हैं। नवरात्र में सुंधा माता की अलग अलग झांकियां सजाई जा रही हैं। इसलिए कोरोना गाइडलाइंस की पालन करते हुए मां के दर्शन कीजिए और मां से मनचाहा वरदान पाइए। श्याम विष्णोई, न्यूज़ 18 जालोर। राजसमंद के उनवास गांव में स्थित प्राचीन बड़ल्या माता मंदिर की महिमा परंपार है, जिनके दर्शन मात्र से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वट वृक्ष में विराजती है माता, दर्शन मात्र से पूरी होती है हर मनोकामना। मंदिर के बारे में मान्यता यह है कि जब मृत्यु लोक में अकाल पड़ा था, तब देवियों ने पाताल में जाकर राजा वासुकी से युद्ध कर वहां से वट वृक्ष को लाकर धरती पर स्थापित किया था और इसी वट वृक्ष के कोटर में स्थापित है देवी माँ की प्रतिमा। राजसमंद जिले के खवनूर क्षेत्र के उनवास गांव में पिपलाज वड़ल्या माता का विशाल मंदिर स्थापित है। परिसर में माता के साथ बाकी देवी देवताओं के कई मंदिर हैं, लेकिन वड़ल्या माता का विग्रह एक वटवृक्ष के कोटरे में स्थापित है। मान्यता है कि माता की पिपलाज माता ने मृत्यु लोक के कल्याण के लिए पाताल लोक में जाकर राजा बासुकी से युद्ध किया था और वटवृक्ष लेकर धरती पर आई थी। कहा जाता है कि विग्रह वाला वटवृक्ष धरती का पहला वटवृक्ष है। नवरात्र के अलावा सालों भर श्रद्धालु माता का दर्शन करने आते हैं। ये मातेश्वरी पिपलाद मैया जब मृत्यु लोक में अकाल बढ़ गया था, तब पाताल में गई और पाताल लोक में राजा वासुकी की वाड़ी थी। वहाँ पे वासुकी से युद्ध किया और फिर इसको लाके ये जो स्थान है, जो रोई की काकर, उस पे लाके इसको अंकुरित किया था, यहाँ पे इसका रोपण किया था। वट वृक्ष को पाताल से लाने के बाद इसे दूध दही से सींचा गया और 11वीं शताब्दी में गांव के निवासी कृष्ण वल्लभ श्रीमाली ने मंदिर की स्थापना की, जिसे 1016 में तत्कालीन मेवाड़ नरेश आलू अल्लट ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया।
मंदिर को लेकर किंवदंती है कि वट वृक्ष के नीचे पिपलाज वड़ल्या माता देवियों के साथ खेलती और नृत्य करती थी। देवियों का नृत्य ही बाद में जाकर मेवाड़ के पारंपरिक गवरी नृत्य के रूप में जाना गया। बहुत ही शिखर मंदिर है, जो 200 साल पुराना ये मंदिर है और शुरुआत में यहाँ पर मराठा समाज के लोग सेवा करते थे। यहाँ पर संस्कृत में इतिहास लिखा हुआ है। यहाँ से निकली थी मंदिर फाटी और यहाँ का सबसे इतिहास है, सबसे पुराना मंदिर है, बहुत वर्षों पुराना मंदिर है। उसके बाद में नवलाख देव थे ना, यहाँ से प्रकट हुए थे। पिपलाज वड़ल्या माता मंदिर में हर साल अपनी मनोकामना लेकर लाखों भक्त पहुंचते हैं और माता के दर पर श्रद्धा से शीश नवाकर आशीर्वाद लेते हैं। यह स्थान न सिर्फ अति प्राचीन है बल्कि आस्था का भी केंद्र है। ऐसे में नवरात्र में यहाँ दर्शन करने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं और अपनी मन्नत पूरी कर माता का आशीर्वाद पाते हैं। अलके सनाड्य, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद। चलिए अब आपको लिए चलते हैं बाड़मेर के हिंगलाज मंदिर, एक ऐसा मंदिर जिसका इतिहास भारत के साथ साथ पाकिस्तान से भी जुड़ा है। मां हिंगलाज की महिमा अपरंपार, पाकिस्तान से लाई गई ज्योति जल रही लगातार, दर्शन मात्र से मिट जाता है अंधकार, माँ करती हैं सबका बेड़ा पार। माँ बेटी का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। संतान की करुण पुकार पर दौड़ पड़े वो माँ, आफत की आंधी में औलाद को बाहों में छिपा ले वो माँ, कपूत पर भी स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखे वो माँ। तस्वीरें भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बसे बाड़मेर के हिंगलाज मंदिर की हैं। ये वो जगह है जहां सालों भर श्रद्धा का जन सैलाब उमड़ता है, लेकिन नवरात्र में यहां तिल रखने की भी जगह नहीं रहती। यहाँ पर लोग बाहर से भी आते हैं, हमारे समाज के तो आते ही है। हमारे समाज के अलावा जो दूसरी हमारे यहाँ के लोग हैं, दूसरी जाति वाले, उनकी मान्यता विश्वास उनका हमारे शक्तिपीठ में इतना है तो डेली आए बिना उनको यहाँ चैन नहीं होता है। नवरात्र के अंदर क्या है कि जागृत रहती है देवी 9 दिन तक, इसलिए उनका क्या ज़्यादा महत्व बढ़ता है। कार्यक्रम सुबह शाम आरती होती है और होमस्टिंग वो होम होगा, यज्ञ होगा और सुबह शाम प्रसाद बैठी जाएगी और पंडाल भरा रहता है आराम से, बहुत बढ़िया दर्शन करने लोग आते हैं। एक और बात जो माता की इस मंदिर को अद्भुत बनाती है वो है इसकी वर्षों से अनवरत जलती आ रही ज्योत। जी हाँ, जीवन के हर अंधेरों को अविश्वसनीय रूप से दूर करने वाली ये वो ज्योति है जिसकी महिमा अपरंपार है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से आई ये ज्योत तन मन में भक्ति जगाती है, प्राणों में विश्वास की संजीवनी उड़ेलती है। ज्योत पाकिस्तान से आई हुई अखंड ज्योत है यहाँ पे और काफ़ी सारे भक्तों का सुबह से यहाँ आना जाना रहता है और लोगों की भावना भी रहती है, अच्छी पूजा अर्चना भी करते हैं, अपनी अपनी मन्नतें भी मांगते हैं। यूँ तो भारत में हिंगलाज माता के कई मंदिर हैं, लेकिन मुख्य मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, जहां जाना हर एक के वश की बात नहीं। इसीलिए बाड़मेर के खत्री समाज ने मां हिंगलाज के ज्योति स्वरूप को यहां लाया। हमारे पाकिस्तान में शक्तिपीठ है ना, वहाँ यहाँ भी एक शक्तिपीठ बनाने का ऐसा हमारा उद्देश्य था, लेकिन इतना बड़ा उद्देश्य हम लोग पूरा नहीं कर पाए, जितना हो सका उतना हमने किया। फिर हम लोगों ने देखा कि जो क्यों नहीं पाकिस्तान से मंगवाई जाए। भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली दोस्ती की सौगात थार एक्सप्रेस बंद होने के बाद भारत के उपासक पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित माता हिंगलाज के दर्शन के लिए नहीं जा पा रहे। ऐसे में लाखों भक्त इस शक्तिपीठ आकर शीश नवाते हैं और मां के आशीर्वाद से जीवन संवारते हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। अब बात करेंगे जोधपुर की रक्षक मां चामुंडा की। कोरोना संकट हो या पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध, मां चामुंडा की कृपा हमेशा जोधपुर शहर पर बरसी है।
हालांकि ये दूसरा साल है जब भक्त नवरात्र में मां चामुंडा के सीधे दर्शन नहीं कर पा रहे, लेकिन हर मेवाड़वासी की अटूट श्रद्धा का केंद्र है मां चामुंडा देवी। आखिर क्यों? देखिए चंद्रशेखर व्यास की इस रिपोर्ट में। नवरात्र में घर बैठे करें मां चामुंडा के दर्शन। नवरात्रा का शुभारंभ हो चुका है और जोधपुर में इस बार फिर कोरोना काल के चलते मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित जोधपुर की रक्षा करने वाली मां चामुंडा के दर्शन के लिए सामान्य लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सूर्य नगरी की रक्षक मां चामुंडा। चामुंडा मां हमारे आस्था का प्रतीक है। यहाँ भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तब खूब सारे बम गिराए गए थे, लेकिन माँ भगवती की कृपा से, चामुंडा माँ की कृपा से यहाँ पे एक भी बम फटा नहीं था। कोरोना संकट भले ही भक्तों और मां चामुंडा के बीच रोड़ा बनकर खड़ा हो गया है, लगातार दूसरे साल चामुंडा मंदिर में भक्तों का रेला भले ही ना लगे, लेकिन जोधपुर की रक्षक मां चामुंडा में यहाँ के निवासियों की आस्था सदियों से बरकरार है। माना जाता है कि सदियों से मां इस शहर की रक्षा कर रही हैं और कोरोना काल में भी जोधपुर वासी मां की आराधना कर इस संकट से पार पा सके। मां चामुंडा मूलतः प्रतिहारों की कुल देवी है, लेकिन राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा मंदिर की मूर्ति को जोधपुर के इस मंदिर में स्थापित करवाया था। यह वह मंदिर है जहां सदियों से लोग आस्था का केंद्र मानकर यहां दर्शन करने आते हैं। मारवाड़ के प्रतिहार राजाओं की कुल देवी, जो कि मारवाड़ के राजधानी मंडोर में इनका मंदिर स्थित था, जहां से जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में इनको लाकर स्थापित किया गया। कहते हैं कि 1965 और 71 के युद्ध में पाकिस्तान की तरफ से बहुत भयंकर बमबारी की गई थी और जोधपुर सबसे बड़ा टारगेट हुआ करता था। उस वक्त कहते हैं कि पूरा जोधपुर शहर रात के अंधेरे में डूबा रहता था, लेकिन मां चामुंडा की अखंड ज्योत जो वर्षों से यहाँ जल रही है, पीढ़ियों से यहाँ का राज परिवार उस ज्योत को जो है वो जलायमान है। तो जब ये अखंड ज्योत जलती थी और यहाँ जब आरती की जाती थी, तब केवल उसी ज्योत के दर्शन सभी नगरवासी किया करते थे। जोधपुर में मां चामुंडा की महिमा को पूरे देश ने देखा है। जब पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान जोधपुर पाकिस्तान के निशाने पर रहे, लेकिन पाकिस्तान की ओर से फेंके गए करीब 300 बमों से जोधपुर की रक्षा मां चामुंडा ने की। इतनी भयंकर विपदा के बाद 300 से अधिक बम गिराने के बाद भी पाकिस्तान की विमानों से गिरे एक भी बम ने यहाँ के जनमानस को कोई हानि नहीं पहुँचाई। ये सबसे बड़ी माँ के प्रति आस्था का प्रतीक था और इससे न केवल जोधपुर के लोगों में माँ के प्रति आस्था बढ़ी, बल्कि उनके प्रति जो विश्वास है वो निरंतर बढ़ता गया। शहर पर माँ की महिमा के दर्शन साल 1857 में भी दिखा था, जब बारूद के ढेर पर बिजली गिरने के कारण पूरा का पूरा चामुंडा मंदिर उड़ गया, लेकिन मंदिर में स्थित मूर्ति का कुछ नहीं बिगड़ा। माना जाता है कि जोधपुर और मारवाड़ वासियों के जीवन में शहर में जब भी विपत्तियां आई, तब मां चामुंडा ने अपने तेज प्रकाश और दिव्य शक्तियों का संकेत देकर इस शहर का संरक्षण किया। रक्षा की देवी मां चामुंडा के दर्शन इस बार भी श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे, इसका मलाल जोधपुर की जनता के मन में साफ दिखाई दे रहा है। इस मंदिर में आने वाले हर श्रद्धालु की मां मनोकामना पूरी करती है। इस मनोकामना पूरी करने वाली मां के दर्शन नहीं करने का मलाल जोधपुर की जनता के मन में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चंद्रशेखर व्यास, जोधपुर। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Birdlife presented by पवन आयल, स्वाद जो दिलाए मां की याद। Birdlife presented by पवन आयल, स्वाद जो दिलाए मां की याद।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि क्रेन एक ताड़ के पेड़ को गिरा रही है। इस पेड़ में कई पक्षी मौजूद हैं। पेड़ गिरने से पक्षियों का आशियाना उजड़ गया। कछुए शेर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शेर नदी के किनारे पानी पीता नजर आया। तभी एक कछुआ अपनी मतवाली चाल से बिना डरे जंगल के राजा के मुंह के पास चला आया। दो साल के एक छोटे बच्चे का हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंडिंग में है। वीडियो में दिखाया गया है कि जब लॉन में विशाल सांप को बच्चे के पास लाया गया तो बच्चा बिल्कुल नहीं डरा। सोशल मीडिया पर दरियादिली का एक वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वीडियो की शुरुआत में आप देखेंगे कि जो शख्स कुत्ते के सिर से प्लास्टिक की बोतल निकालने की कोशिश कर रहा है, उसके साथी भी इस काम में उसकी मदद करते हैं। शेल्ड्रिक वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट द्वारा हाल ही में शेयर किया गया एक वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। शेयर किए गए इस नए वीडियो में दिखाया गया है कि हाथियों के परिवार में जब कोई नया सदस्य आता है तो उसका किस तरीके से स्वागत करते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का इंस्टाग्राम पेज अक्सर ऐसे लोगों के थ्रोबैक वीडियो पोस्ट करता है जिन्होंने अपने जीवन के किसी मोड़ पर इतिहास रचा है। ये साल 2015 की एक थ्रोबैक क्लिप है। सपना चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। इस वीडियो में सपना ने पिंक कलर का लहंगा पहना और मस्त मौला होकर गाड़ी ड्राइव कर रही है। ये दिल है अकेला, दुनिया जाने न जाने आज यहाँ। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस सुरभि ज्योति का स्टाइलिश अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सुरभि ज्योति ने नवरात्रि के मौके पर अपना डांस वीडियो शेयर किया। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें एक दूल्हा और दुल्हन अपनी शादी के दिन एक साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। दिशा पाटनी ने हाल ही में एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में दिशा अंग्रेजी गाने पर डांस कर रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि क्रेन एक ताड़ के पेड़ को गिरा रही है। इस पेड़ में कई पक्षी मौजूद हैं। पेड़ गिरने से पक्षियों का आशियाना उजड़ गया। कछुए शेर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शेर नदी के किनारे पानी पीता नजर आया। तभी एक कछुआ अपनी मतवाली चाल से बिना डरे जंगल के राजा के मुंह के पास चला आया। दो साल के एक छोटे बच्चे का हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंडिंग में है। वीडियो में दिखाया गया है कि जब लॉन में विशाल सांप को बच्चे के पास लाया गया तो बच्चा बिल्कुल नहीं डरा। सोशल मीडिया पर दरियादिली का एक वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वीडियो की शुरुआत में आप देखेंगे कि जो शख्स कुत्ते के सिर से प्लास्टिक की बोतल निकाल ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आपको दर्शन कराते हैं त्रिपुर सुंदरी के। यूं तो पूरे देश में त्रिपुर सुंदरी के कई मंदिर हैं, लेकिन बांसवाड़ा का मंदिर अपने शिल्प और चमत्कार के चलते पूरी दुनिया में विख्यात है। यहाँ नवरात्र में मां के दर्शन का विशेष महत्व है। त्रिपुर सुंदरी की अद्भुत महिमा। दिन में 3 बार बदलता है मां का रूप। सुबह कुमारी, दोपहर में यौवना, शाम को प्रौढ़ा। नवरात्र में दर्शन का विशेष महत्व। अष्टमी का जो मेला हर नवरात्रि में बढ़ता है वो अब की बार मेला भी नहीं होगा, सिर्फ दर्शन की व्यवस्था रहेगी। उसके लिए नीचे से लेकर ऊपर तक की पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये वो मां है जो अपने भक्तों की मुराद पर मुहर लगाने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। जी हाँ, बांसवाड़ा की त्रिपुर सुंदरी न सिर्फ मनोवांछित फल देती हैं,
बल्कि वरदान देने में तनिक भी देर नहीं लगाती। जगह जगह पर हैंड सैनिटाइजर भी लगवा दिए गए हैं। इस प्रकार से श्रद्धालुओं के लिए कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाते हुए उनको दर्शन दिए जाएंगे। बिना मास्क के किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो भी भक्तगण जैसी मनोकामना लेके आते हैं माँ की पोशाक धारण करवाने हेतु और उनकी शीघ्रातिशीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। त्रिपुर सुंदरी के नाम से विख्यात इस शक्तिपीठ में शायद ही कोई नेता हो जो दर्शन के लिए ना आया हो। यहाँ दिन में 3 बार माँ का रूप बदलता है। सुबह कुमारी, दोपहर में यौवना, शाम को प्रौढ़ा। कहा जाता है कि माता के दिन में 3 बार स्वरूप बदलने के चलते इनका नाम त्रिपुर सुंदरी पड़ा। यहाँ मिले शिलालेख से पता चलता है कि सम्राट कनिष्क के काल से पहले ही यह मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र था। बहरहाल माता की प्रतिमा का सौंदर्य, श्रृंगार और आभा इतना आकर्षित करने वाला है कि दर्शनार्थी घंटों तक निहारते हैं। ये शक्तिपीठ में से पहला एक मंदिर है और हम परिवार सहित यहाँ दर्शन करने आए हैं और हमें अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करके। त्रिपुरा सुंदरी माता जी के दर्शन के लिए हमको दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ नवरात्रि की जो तैयारियाँ चल रही है उससे ऐसा लग रहा है कि हम इधर एक दिन रुक जाएंगे। माँ त्रिपुरा मंदिर के दर्शन करने के लिए आया हुआ हूँ और मुझे यहाँ की व्यवस्था और यहाँ का जो माहौल है उसको देख के बड़ा आनंदित महसूस हुआ। माता त्रिपुर सुंदरी के भव्य मंदिर में यूं तो सालों भर भक्तों का सैलाब उमड़ता है, लेकिन नवरात्र की बात ही निराली है। नवरात्र में माता के दर्शन का विशेष महत्व है। कोरोना काल में मंदिर प्रशासन ने भक्तों के लिए खास इंतजाम किए हैं। माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर छोटे से लेकर बड़ा व्यक्ति, इस भारत का कोई बड़ा राज्य तो ऐसा नहीं होगा जो यहाँ पर आकर माँ को जोग नहीं लगाई हो। इनको हमारे यहाँ लोकल भाषा में करतई माता कहते हैं, तुरंत फल देने वाली माँ। आपने कहा वो आपका भाव, आपने कहा और आपका काम हुआ नहीं, तो माँ तुरंत फल देने वाली माँ है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर में नवरात्र मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। मंदिर प्रबंधन कोरोना की रोकथाम के लिए नियमों का पालन कराते हुए श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश देगा। इसलिए नियमों की पालन करते हुए मां के दर्शन कीजिए और मां से मनचाहा वरदान पाइए। जय माता दी में इतना ही। नमस्कार।